मऊ तहसील के अंतर्गत आने वाले सिमलौल गांव के समीप इंदौर इच्छापुर हाईवे मार्ग का निर्माण हो रहा है, जिससे यहीं बने तलाई नाका टप्पा में 50 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। शुक्रवार को महू खबर अपडेट की टीम जब यहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनने पहुंची तो महिलाओं ने सड़क निर्माण कंपनी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। यहां मौजूद दुलारी जौनपुरी महिला ने बताया कि सड़क निर्माण के चलते लगातार ब्लास्टिंग का काम हो रहा है, जिससे हमारे मकानों में दरारें आ रही हैं। बारिश के चलते घरों में पानी चू रहा है। इस मामले में एक पूर्व इंदौर कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर भी आए थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था आप सभी के मकान जल्द ही रिपेयर करवा दिए जाएंगे। इधर गांव के एक ग्रामीण त्रिलोक चंद्र रघुवंशी ने बताया कि ब्लास्टिंग के चलते हम लोगों को दिन भर घरों से बाहर बैठना पड़ता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि हमारे घरों की दीवारें हिल जाती हैं। इसके साथ ही यहां बने सरकारी स्कूल में भी 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। धमाकों से स्कूल की दीवारों में भी दरारें आ चुकी हैं। किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ब्लास्टिंग के धमाके इतने जोर से हो रहे हैं कि एक मंदिर तो पूरी तरह धराशायी हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर हम ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो निर्माण कंपनी हम पर थाने में प्रकरण बनाने की धमकी देता है, जिसके लिए उन्होंने मौके पर ही 100 नंबर वाहन खड़ा करवा दिया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जब विधायक उषा ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि IIT सिमरौल ने मौके का परीक्षण निरीक्षण कर दिया है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद वो सभी क्षतिग्रस्त मकानों को सुधार करके वो देंगे। महू से टोनी शर्मा की रिपोर्ट। आप लोग क्या मामला पूरा है? हम यहाँ ब्लास्टिंग से बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ब्लास्टिंग के पास में ही हमारा गांव है और गांव में सारे नुकसान हो रहे हैं। तो हम इनसे बोलते हैं तो ये बोले कि हमसे कुछ नहीं होगा, तुम आगे कार्रवाई करो। आगे कार्रवाई करा तो कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। इस कारण हम सोचते हैं कि कुछ करें तो हमारे यहाँ पर सब इकट्ठी भाई होती रोज कम से कम 2 सालों का ये परेशान होते हमको। हम कमाने जाएंगे कि हमारे घर को देखेंगे कि हमारे बच्चों को देखेंगे। लगभग कितने मकानों को नुकसान हुआ है? कम से कम पूरे गांव में ही हो रहा है ना नुकसान। तो हमारा तो ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि हमारे नजदीक में 8-10। इस नुकसान को लेकर किस किस को शिकायत करी आप? हमने सभी को करी, कलेक्टर को, तहसीलदार को और पंचायत में, जनपद में सब दूर किया हमने। आपकी शिकायत सुनने? हाँ, सभी आए थे। क्या आश्वासन देखेंगे? वो बोलते कि काम रोक देते। अभी तो काम चल रहा है। देखा काम तो चल रहा है। इस मामले में स्थानीय सरपंच का एक बार बोल के चले जाते, दूसरी बार तो कोई आता ही नहीं है। इस मामले में स्थानीय सरपंच का क्या कहना? सरपंच भी कहना है कि आपसे बने जो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका नाम बता दो। मेरा नाम दुलारी जौनपुरी है। आप लोग यहाँ खड़े, क्या मामला पूरा? ये ब्लास्टिंग के लिए खड़े हैं हम लोग, जो कि रोड पे ब्लास्टिंग हो रही है। पूरे ब्लास्टिंग की वजह से पूरे हमारे मकानों में दरारें आ गई है। उसके लिए उषा दीदी भी आए थे, कलेक्टर साहब भी आए थे, लेकिन हमें आश्वासन दिया था कि हम आपको उचित मुआवजा दिलवाएंगे। लेकिन उसके बाद में जो यहाँ के GM साहब है, उन्होंने कहा, GM साहब ने कहा कि हमारे प्रावधान में मुआवजा देने का औचित्य नहीं है, मतलब मुआवजा नहीं दे सकते हम। और घरों में हमारे चल के देखिए बहुत ज़्यादा दरारें आ गई है। कुछ इंजीनियर भी आए हैं, PWD के इंजीनियर भी आए, तो वो बोल रहे हैं कि ये मटेरियल मिस्टेक है, तुम्हारे मकानों में तुम लोगों ने हल्का मटेरियल लगाया इसलिए मकानों में दरारें आ गई। जबकि ऐसा नहीं है, उससे पहले की कोई दरारें नहीं थी और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ना तो कोई कलेक्टर साहब कर रहे हैं, ना दीदी सुनवाई कर रहे हैं, ना कुछ ही लोग ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा उनका कहने का ये मतलब पड़ रहा है कि इनका माइंड सेट हो गया है कि इन्हें पैसा चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं है, हमारा माइंड सेट नहीं है। आप उसको कम से कम देखो तो सही कि क्या हो रहा है, उसको उचित देखो। ज़्यादा वो कर लो तो 100 नंबर आ जाती, जो कि ये साइड में खड़ी हुई है, आप उधर दिखा सकते हैं। बोलते हैं कि 110 लगा देंगे आप पे, 100 नंबर बोलती है 110 की कार्रवाई कर देंगे, 151 की कार्रवाई कर देंगे। सरकारी काम में बाधा दे रहे हो, आपको उठा के अंदर कर देंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग भी ज़्यादा अगर करेंगे तो हम लोगों को अंदर कर देंगे। ठीक है, आपका नाम बता। त्रिलोक चंद्र रघुवंशी। करने की जरूरत न सहमने की जरूरत। IIT सिमरोल ने पूरा उसका परीक्षण निरीक्षण किया था। जो रिपोर्ट आई है नेशनल हाईवे के अधिकारियों से और जिनके पास काम है मेगा कंस्ट्रक्शन, उनसे भी बात हुई है। जो भी क्षति होगी मकानों की उसका सुधार वो करके देंगे।